हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में देखा था सेंटेंस के बारे में कि व्हाट इज सेंटेंस, उसको पूरा डिस्कशन किया था उस पे। तो अब हमारा जो उसमें पार्ट बचा था काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आज हम देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस में कि क्या है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, उसके बारे में समझेंगे। तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे हमने देखा था, एक स्ट्रक्चर बनाया था कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो है 5 प्रकार के यहाँ पे हमने देखे थे। पहला जो कि हमने देखा असर्टिव, फिर देखा इंटेरोगेटिव, फिर देखा हमने यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव। ये काइंड्स है, कोई भी एक स्ट्रक्चर है तो उस स्ट्रक्चर में हम ये देखेंगे कि ये हम आइडेंटिटी करेंगे ये सेंटेंस है कौन सा। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक बेहतरीन तरीका है जिसको हम आइडेंटिटी कर सकते हैं, जिससे हम सेंटेंस को कि वो कौन सा है। तो जैसे मैंने कोई भी सेंटेंस लिखा, मैंने लिख दिया दे विल हैव गॉन टू दिल्ली। वे कहाँ जा चुके होंगे? दिल्ली जा चुके होंगे या दिल्ली गए होंगे। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस को देख लिया कि ये सेंटेंस जो है हमारा सिंपल सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस है। अब इसको मैंने अगर लिख दिया कि विल दे हैव गॉन टू दिल्ली, ये सेंटेंस हमारा हो गया इंटेरोगेटिव। तो हम इसको कैसे आइडेंटिटी करें उसको देखते हैं। देखो, सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमें स्ट्रक्चर को नहीं देखना आगे क्या है क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, क्या है। हम चीजों को देखने वाले हैं उसके मार्क से, उसके चिन्ह से। देखिए, अगर फुल स्टॉप लगा हुआ है तो वो दो तरीके का सेंटेंस हो सकता है। अगर फुल स्टॉप है किसी भी सेंटेंस में तो वो दो तरीके का हो सकता है, या तो वो सेंटेंस असर्टिव होगा या वो सेंटेंस इंपरेटिव होगा। वेरी गुड। या तो वो असर्टिव होगा या वो इंपरेटिव होगा। देखो, अगर बेटा असर्टिव होगा वो सेंटेंस, तो वो सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा? सब्जेक्ट से होगा। और सब्जेक्ट बनने की क्षमता केवल दो लोगों में होती है, नाउन और प्रोनाउन। अगर वो इंपरेटिव है सेंटेंस, क्योंकि लास्ट में फुल स्टॉप से एंड है उसका, तो वो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? वर्ब से। वर्ब से नहीं होगा तो डोंट से होगा। डोंट से नहीं होगा तो प्लीज, काइंडली, ये वर्ड आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। और असर्टिव सेंटेंस आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारी चीजें। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिख दिया डोंट कम अगेन, फुल स्टॉप। अब देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, हमें नहीं पता आगे क्या है क्या नहीं है। हमने यहाँ पे ये देखा फुल स्टॉप लगा है, तो ये दो में से एक हो सकता है, या तो असर्टिव या इंपरेटिव। तो अगर असर्टिव या इंपरेटिव है, तो यहाँ पर असर्टिव या इंपरेटिव है, तो हमने देखा असर्टिव है तो सब्जेक्ट होगा आगे। क्या डू नॉट सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है? नहीं है। बचा क्या? इंपरेटिव। तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया? इंपरेटिव हो गया। आगे बढ़े तो अब हम आगे देखेंगे अपना इंटेरोगेटिव का। देखो, इंटेरोगेटिव में क्या है? इंटेरोगेटिव में क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव की तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये हम लोगों को परेशानी नहीं करेगा। कुछ भी हो स्ट्रक्चर, कुछ भी लिखा हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर आप क्वेश्चन मार्क देख लेते हैं तो वो डेफिनेटली आपको कौन सा सेंटेंस होगा? इंटेरोगेटिव। आगे क्या है क्या नहीं मैंने लिख दिया
हैव यू एवर सीन द ताज, क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क हमने देखा, तुरंत हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारा इंटेरोगेटिव है, चाहे वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो चाहे किसी से स्टार्ट हो। तो जब तक हम उसमें क्वेश्चन मार्क ना देख लें तब तक हम कहेंगे ही नहीं कि वो इंटेरोगेटिव है। नेक्स्ट अब हमारा यहाँ पे डिस्कशन होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमने देखा असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब हम देखने वाले हैं हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखो, एक्सक्लेमेटरी जो इसका मतलब होता है उसका हिंदी में हम बोलते हैं विस्मयादि। क्या बोलते हैं? विस्मयादि। और हिंदी में विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य। आश्चर्य को हम कैसे डिफाइन करें? आश्चर्य क्या होता है? आश्चर्य सर वही चीज होती है जिसके बारे में हमने पहले सोचा ना हो, हमने थिंक ना किया हो और वो इंसिडेंट हमारे सामने आ जाए और उसका जो रिएक्शन, हम जो एक्सप्रेशन देते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? आश्चर्य कहते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा। आश्चर्य क्या है? जिसके बारे में हमने सोचा ही ना हो और वो इंसिडेंट हमारे सामने आ जाए और फिर हमने जो एक्सप्रेशन दिया वही एक्सप्रेशन हमारा किसमें होगा? आश्चर्य। चाहे वो एक्सप्रेशन हमारा दुख का हो, चाहे सुख का हो, चाहे किसी का भी हो। तो इसको हम पहचानेंगे। देखिए एक एक्सक्लेमेशन मार्क आपने पढ़ा है, एक्सक्लेमेशन मार्क सबसे बेहतरीन चीज है। आप एक्सक्लेमेशन मार्क को देखेंगे तुरंत आप क्या बोलेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसमें अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो ये दो तरीके का सेंटेंस हो सकता है। ये एक तो होगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड एक होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है इच्छावाचक या इच्छा सूचक सेंटेंस। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी में ये मार्क आपको 99% सेंटेंस में लगभग एक वर्ड के बाद देखने को मिल जाएगा। हुर्रा, एलास, ब्रेवो, ओ, फाई फाई, इनके तुरंत बाद हमें एक्सक्लेमेशन वर्ड देखने को मिलेगा। जबकि ऑप्टेटिव में ये मार्क आपको सेंटेंस में लास्ट में देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल समझेंगे, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने कहा हुर्रा exclamation mark we have won the match, we have won the मैच। तो यहाँ पे देखा हमें ये लगभग आके देखने को मिल गया एक वर्ड के बाद हुर्रा के। इसने कहा हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, अरे वाह हमने मैच जीत लिया है। तो ये मैंने कहा कौन सा सेंटेंस बेटा? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब वही मैंने कह दिया कि मे यू लिव लॉन्ग, अब ये लास्ट में देखने को मिला तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया? ये सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव में हो गया। कौन से में हो गया? ऑप्टेटिव में। ऑप्टेटिव मतलब इच्छावाचक है, इच्छा सूचक सेंटेंस जिसमें हम सामने वाले या दूसरे वाले की इच्छा के अकॉर्डिंग काम करते हैं। किसी ने कहा आप दीर्घायु हो तो ये उसने अपनी इच्छा प्रकट की है यहाँ पे, तो ये लास्ट में लगा। मैंने कहा था कि ये जो आपका जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसमें ये साइन जो है 99% सेंटेंस में 99% ये बात सही है कि आगे देखने को मिल जाता है। सर 1% में कहा? व्हाट और हाउ से जो सेंटेंस शुरू होते हैं वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी में आते हैं और उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में देखने को मिलता है। मैंने कहा व्हाट अ डे, तो ये सेंटेंस लास्ट में जरूर है एक्सक्लेमेशन मार्क, लेकिन ये सेंटेंस ऑप्टेटिव नहीं, कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी है। मैंने कहा व्हाट अ पिक्चर इट इज। अब देखो यहाँ पे बेटा दो चीजें हैं, एक तो व्हाट से शुरू हुआ, आपने देखा व्हाट से शुरू, तो आप ये मत कह देना इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव तब तक नहीं हो सकता जब तक आप क्या नहीं देखेंगे? क्वेश्चन मार्क नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है तो ये कौन सा हो गया? ऑप्टेटिव नहीं बल्कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ, क्योंकि ये 1% वाले सेंटेंस में आ रहा है। तो व्हाट और हाउ से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डालेंगे। आई थिंक समझ में आया होगा। तो ये तो हो गई इसकी कहानी कि ऑप्टेटिव तक। अब हमने देखा अफर्मेटिव और नेगेटिव, दो और हमने सर पढ़े हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। भाई असर्टिव के ही दो बच्चे हैं, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव, एक सही रास्ते पे एक गलत नेगेटिव रास्ते, ये नकारात्मक ये सकारात्मक। जिस भी सेंटेंस में हमारा नॉट ना लगा हो तो वो अफर्मेटिव है, लगा हो तो मैंने कहा ही इज नॉट वर्किंग,
टुडे। तो ये सेंटेंस हमारा असर्टिव तो है, लेकिन असर्टिव में कौन सा है, अफर्मेटिव, मैंने सॉरी नेगेटिव है, और यहाँ से नॉट अगर मैं हटा दूं तो कौन सा हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमने पढ़ रखा है या सुन रखा है कि यहाँ पे हमारे पास तो अब इसमें हम जो है, अब एक चीज और यहाँ पर हम देखने वाले हैं, वो ये है कि हमने देखा था कि सर उस दिन हमने देखा सर सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये क्या है। देखिए अगर हम यहाँ पे सेंटेंस को डिफाइन कर रहे थे तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हमने देखा, लेकिन एग्जैक्ट वे अगर हम यहाँ से देखें कि ये सिंपल सेंटेंस ये अलग क्या है, तो देखेंगे सिंपल कंपाउंड और सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, ये भी सर सेंटेंस है, वेरी गुड, ये भी है। तो अंतर क्या है, वो क्यों है फिर पांच अलग, तो देखिए वो अकॉर्डिंग टू मीनिंग थे, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अकॉर्डिंग टू मीनिंग। अगर मैं कहूं अकॉर्डिंग टू मीनिंग सेंटेंस कितने प्रकार के हैं, तो वो 5 हो गए, कि वो अर्थ के आधार पर, वो अर्थ क्या दे रहे, कोई प्रश्न पूछ रहा है, कोई सकारात्मक बात कर रहा है। लेकिन ये क्या है सर, ये अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, मतलब रूप या बनावट के या रचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस ये 3 प्रकार के। देखिए सिंपल सेंटेंस जो है वो क्या है, सिंपल सेंटेंस आपका बिल्कुल सबसे अच्छा सेंटेंस, सबसे अच्छे के मतलब उसे क्या चाहिए, केवल सब्जेक्ट चाहिए और मेन वर्ब चाहिए, वो आपका सिंपल में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको हम कैसे समझें कि ये सब सिंपल सेंटेंस है और कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। तो देखो सबसे अच्छी बात यह है कि सिंपल सेंटेंस में केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस को आपने पढ़ रखा होगा संयुक्त वाक्य, मतलब ये दो सेंटेंस दो क्लॉज से मिलकर बना है। इसमें एक तो होता है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा आपका होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, दोनों हो सकते हैं। तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स, मतलब इसको बोलते हैं मिश्रित, ये इसकी जो स्ट्रक्चर होता है ये हार्ड होता है। एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है इसमें, प्लस इसके साथ एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सर क्लॉज क्या होते हैं, क्लॉज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्लॉज क्या होते हैं, तो हम आपको यहाँ पे डिफाइन करेंगे इनके बारे में, फिर वहीं पे हम आपको डिफाइन कर देंगे कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, और क्लॉज के द्वारा आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जो प्लस लगा हुआ है इट मीन्स यहाँ पर काम कौन करने वाला है, कंजक्शन, मजा आने वाला है आगे क्लासेस में। तो आप देखते रहिए इन क्लासेस को मजेदार तरीके से। थैंक यू।